अल्लाह गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के ट्वीट ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहा, मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी बिल से इत्तफाक नहीं करता। अपने अमले को कहा कि बिल को बगैर दस्तखत किए वापस भिजवाएं। मजीद कहा, मैंने अमले से काफ़ी बार तस्दीक की कि बिल्स बगैर दस्तखत के वापस भिजवाएं। आज मालूम हुआ कि मेरे अमले ने मेरी मर्जी और मेरे हुक्म को मजरूह किया। अल्लाह सब जानता है, मैं उन सब से मुआफ़ी मांगता हूँ जो इन बिल्स से मुतासर होंगे। मैंने इन बिल्स पर दस्तखत नहीं किए। सदर इस्तीफा देंगे या ओहदे पर रहेंगे, इस बात का इल्म नहीं। निगरान हुकूमत का कोई सियासी एजेंडा नहीं, हक़ाइक़ और कानून की बात करेंगे। वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम और निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि सदर के पास 10 दिन का वक्त होता है, उनके पास इख्तियार होता है कि बिल पर एतराज़ लगाकर वापस कर दें या मंजूरी दे दें। सदर ने 10 दिन में दस्तखत किए, ना ही बिल वापस भेजे। कोई इब्हाम था तो वज़ारत कानून की प्रेस रिलीज से दूर हो गया है। वज़ारत कानून और इंसाफ का सदर के हालिया ट्वीट पर शदीद तशवीश का इजहार। वज़ारत कानून और इंसाफ ने कहा कि आइन के आर्टिकल 75 के मुताबिक जब कोई बिल मंजूरी के लिए भेजा जाता है तो सदर के पास 2 इख्तियारात होते हैं, या तो मंजूरी दें या मखसूस मुशाहिदात के साथ मामला पार्लियामेंट को भेजें। आर्टिकल 75 कोई तीसरा ऑप्शन फराहम नहीं करता। फौरी मामले में कोई भी जरूरियात पूरी नहीं हुई, इसके बजाय सदर ने जानबूझकर मंजूरी में ताखीर की। आरिफ अलवी का बयान सदर के ओहदे की तौहीन है। कौन झूठ बोल रहा है, इसका तयन ट्वीट से होगा। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, अगर ऐसा हो गया था तो सदर साहब एक इंक्वायरी होल्ड करते। आरिफ अलवी ने इस मनसब को शर्मिंदा किया। इस मामले की अब इंक्वायरी से हल किया जा सकता है। इस मामले से पूरी दुनिया में हमारी बदनामी होगी। इसाक डार बोले, सदर का बयान नाकाबिल यकीन है। अखलाकियात का तकाजा है कि सदर मुस्ताफ़ी हों। सदर मौसर अंदाज में दफ्तरी काम करने में नाकाम रहे। क्या सदर कहना चाहते हैं कि उनकी नाक के नीचे बिल्स पर कोई और दस्तखत करता है? अगर ऐसा ही है तो सदर को इस ओहदे से फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। सेनेटर शरी रहमान कहती हैं, अगर आपका अमला आपके कहने में नहीं तो आप सदारती मनसब छोड़ दें। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वो सदर हाउस को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के तौर पर चलाते रहे। क्या उस वक्त भी ऑर्डिनेंसेस पर कोई और दस्तखत करके वापस करता था? सदर आरिफ अलवी अपने वजाहती बयान के बाद सदारत के आईनी ओहदे पर रहने के अहल नहीं रहे। फैसल करीम कुंदी ने कहा, आरिफ अलवी का बयान अपने ही ओहदे की तौहीन है। ये कैसे सदर हैं जिनका अमला उनके कंट्रोल में नहीं? सदर ने पहले बिल पर साइन किए, अब कहते हैं मैंने नहीं किए। आरिफ अलवी गैर जिम्मेदार शख्स हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट से रिजू करने का फैसला। सदर मुमलिकत के मौक़िफ़ की भरपूर ताईद और हिमायत का ऐलान। तर्जुमान PTI का कहना है, सदर मुमलिकत का मौक़िफ़ हर लिहाज से गैर मामूली और संजीदा तरीन इक़दाम का मुतक़ाज़ी है। पार्लियामान, इलेक्शन कमीशन समेत पूरी रियासती मशीनरी को आइन के बजाय इशारों पर चलाया गया। सदर मुमलिकत के फैसलों को साजिश से रोकना शर्मनाक, गैर आइनी और नाकाबिल कबूल है। पूरी कौम सदर मुमलिकत के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी रहेगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कानून बना या नहीं, कानूनी माहिरीन तकसीम। अशतर औसाफ कहते हैं, सदर ने ट्वीट में दुरुस्त बात नहीं की। बिल पर 10 दिन में दस्तखत ना हो तो वो कानून बन जाता है। कामरान मुर्तज़ा ने कहा, बहुत बड़ा बहरान पैदा हो गया। किसी ने सदर के जाली दस्तखत किए तो मसला पैदा हो गया। मामले से पूरी दुनिया में हमारा मजाक बन जाएगा। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी ने कहा कि बिल अब कानून बन चुका, तब्दील नहीं किया जा सकता। कानूनदान अहमद बिलाल महबूब कहते हैं, बिल पर सदर के एतराज़ात पर गौर होना चाहिए। इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट बेहतरीन इदारा है। तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शाहीन ने कहा कि हेड ऑफ स्टेट की बात को अहमियत नहीं दी गई। जिम्मेदारों के खिलाफ FIR हो सकती है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत PTI की तीसरी बड़ी गिरफ्तारी। चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी के बाद असद उमर भी गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने असद उमर को साइफर तहकीकात केस में गिरफ्तार किया। साइफर के हवाले से पूछगछ होगी। उधर साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर।
मजिस्ट्रेट का कल मुतल्लका अदालत पेश करने का हुक्म। FIA ने वाइस चेयरमैन PTI की 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, यह सियासी बुनियादों पर मन घड़त केस है, मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमा सियासी है। इस केस में कोई सदाकत नहीं है, किसी साजिश का हिस्सा था, न किसी साजिश का हिस्सा बनने का इरादा रखता हूं। बगैर इजाजत जलसे और कार सरकार में मुदाखलत का मुकदमा। ईमान मजारी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने ईमान मजारी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने ईमान मजारी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। वकील ईमान मजारी ने कहा, ये तमाम काबिल जमानत दफात हैं, कौन से मुआशरे में ये चीजें होती हैं। प्रोसिक्यूटर अदनान अली बोले कि ईमान मजारी और दीगर की तरफ से इदारों के खिलाफ तकारीर की गई, खातून का रिमांड कैसे होगा। अदालत का प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि कानून में तरीक़ाकार मौजूद है, इस केस में खातून का फिजिकल रिमांड हो सकता है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन चले गए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, शहबाज शरीफ पार्टी कायद से मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर मुशावरत होगी। पार्टी के दीगर रहनुमा भी नवाज शरीफ से मिलने पहुंचेंगे। कानूनी टीम नवाज शरीफ को वतन वापसी पर केसेस के हवाले से ब्रीफ करेगी। जड़ांवाला की क्रिश्चियन कॉलोनी में मामूलात जिंदगी बहार। इबादत गाहों में मजहबी रसूमात अदा। बिशप ऑफ फैसलाबाद इंदलियास बरकत ने दुआ कराई। शहर की बड़ी क्रिश्चियन कम्युनिटी की दुआ में शिरकत। वापस लौटने वाले मुतासरीन घरों की हालत देखकर परेशान। जड़ांवाला में मुतासरा खानदानों के लिए आर्जी पनागाहें कायम। मकामी इंतजामिया की तरफ से नाश्ते का इंतजाम। जलाओ घराव की तहकीकात में तेजी। अब तक 160 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब का जड़ावाला वाक़े के मुतासरीन के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। मोहसिन नकवी का जड़ावाला का दौरा। अमन कमेटी के मेंबरान से मुलाकात। कहा कि अगले 72 घंटे में इमदादी चेक मिल जाएंगे। मुतासरीन को इंसाफ दिलाने का वादा किया है। जितने गिरजाघर चले हैं, हुकूमत उन्हें असली हालत में बहाल करवाएगी। उधर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं शरीर रहमान, नईर हुसैन बुखारी, फैसल करीम कुंदी और नदीम अफजल चंद का जड़ांवाला का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात में इजहार यकजहती। MKM के वफ्द का डॉक्टर फारूक सत्तार की सरबराही में कराची के मुख्तलिफ गिरजाघरों का दौरा। क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात की। खैबर पख्तूनख्वा के अमन पर दहशत गर्दों का वार। शुमाली वज़ीरिस्तान में बम धमाका। 11 मजदूर जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। धमाका मीरकोट में सिविलियन गाड़ी के करीब हुआ। गाड़ी में 16 मजदूर सवार थे। लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, हादसे में जाँ बहक अफराद के वरसा से इजहार यकजहती करते हैं। भारतीय रेला आने से दरियाए सतलुज में सैलाब। कसूर के करीब दरियाए सतलुज में 35 साल तारीख की सबसे बड़ी तूफ़ानी। सैलाबी रेले ने कई देहात में तबाही मचा दी। हैद गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 23 फुट बुलंद। पानी का बहाव 1988 के बाद तारीख की बुलंद तरीन सतह 2,70,000 क्यूसेक की हद पार कर गया। भिक्कीविंड, मस्तेकी, माहीवाला, पत्तीवाला, चंदा सिंह वाला, हाकूवाला में भी हर तरफ पानी ही पानी। मकीनों की नकल मकान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। आटा, चीनी, फल, गोश्त, सब्जियों समेत हर शय की कीमतें बढ़ गईं। गरीब आदमी के लिए अखराजात पूरे करना जो शीर लाने के मुतरादिफ हो गया। कराची में आटा, चीनी और चिकन के ऊंचे दाम। आटा 180 से 200, जबकि चीनी की कीमत बढ़कर 160 रुपए तक जा पहुंची। चिकन 670 से 700 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। शहरियों का हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा।